आदर्श स्टडी पॉइंट में आप सभी बच्चों का हम स्वागत करते हैं। हम लोग की जो बायोलॉजी के VBI क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसमें हम आगे 126 से क्वेश्चन करेंगे। आप लोग सभी विद्यार्थी ध्यान से प्रश्न को देखिएगा और उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आज का 126 नंबर जो क्वेश्चन नंबर है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। देखिए, हमें वैसा देखना है कि जो मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं हो। अंडाशय जो है मादा के जनन तंत्र में का भाग है, गर्भाशय भी है, लेकिन शुक्रवाहिका जो है पुरुष जनन तंत्र का भाग है। तो इसको क्या हो जाएगा, शुक्रवाहिका। डिंब वाहिनी भी मादा के जनन तंत्र का भाग है। आलू, गन्ना, अदरक जैसे पौधों में जनन होता है। देखिए, आलू पौधा और अदरक जैसे जो गन्ने होते हैं, ये जो जनन करते हैं इनमें कायिक प्रवर्धन की विधि अपनाई जाती है। ये इसमें जो जनन की विधि होती है कायिक प्रवर्धन की। आप लोग देखे होंगे खेतों में आलू को सीधा रोप दिया जाता है, उसमें से बीज, उसमें से आँख निकलता है और फिर आलू बड़े होते हैं। अदरक को वैसे ही रोपते हैं हम लोग, काट काट कर खेतों में रोपते हैं। चाहे गन्ना हो गया, गन्ने को भी हम लोग जो बड़े बड़े गन्ने लाते हैं उसे काट काट के छोटे छोटे टुकड़े में कर देते हैं और उसे मिट्टी में रोपते हैं। तो उस विधि को हम लोग कहते हैं कायिक प्रवर्धन विधि। बौनेपन के लिए विकल्प होने चाहिए। जो मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे तो उसमें आप लोगों ने उस प्रयोग में बताए थे कि जब कोई भी पौधा बौना पौधा का गुण तब दिखाएगा जब उसमें दोनों जो विकल्प हो छोटे लेटर से दर्शाया जाए। दोनों विकल्प, यदि एक विकल्प बड़ा लेटर से और दूसरा विकल्प छोटा लेटर से होगा तो बौना पौधा नहीं होगा, वो लंबा पौधा ही हो जाएगा। तो इसमें जो है केवल एक टी विकल्प, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें केवल एक ही है, एक टी और टी विकल्प। इसमें एक छोटा टी है, एक बड़ा टी, ये भी नहीं होगा। दोनों टी विकल्प, देखिए बड़ा वाला टी है तो ये भी नहीं होगा। दोनों टी विकल्प, छोटा वाला टी जब होगा तब दोनों टी विकल्प रहेगा छोटा वाला, तब जाके बौना पौधा होगा। यदि यहीं पे लंबा पौधा के लिए बोलता है तो उसमें एक भी अगर कहीं भी बड़ा वाला टी मिल जाए तो आप लोगों के लंबे पौधे का विकल्प दिखा देगा। एक टी फिर छोटा टी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों टी हो तो भी लंबा पौधा हो जाएगा, या एक छोटा टी और बड़ा टी हो फिर भी आप लोग का लंबा पौधा हो जाएगा। यानी कि एक अगर बड़ा वाला लेटर होगा तो लंबा पौधा का गुण दिखाएगा, लेकिन बौने पौधे के लिए दोनों छोटा लेटर होना चाहिए। लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। देखिए, ये प्रश्न तो पीछे हम लोग कर चुके हैं। स्त्रियों में जो होता है लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में डंप लिखा गया है, पंप होगा, पंप किया जाता है। देखिए, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में जो पंप करता है, आप लोग के हृदय में जो होते हैं 4 कोष्ठक होते हैं। इधर जो होता है आप लोग का बायां अलिंद होता है, इस तरफ होता है आप लोग का दायां अलिंद होता है। उसी तरह नीचे जो होता है आप लोग का बायां निलय होता है, और ऊपर जो होता है आप लोग का दायां, इधर नीचे जो होता है दायां निलय होता है। तो हृदय जो जिसके द्वारा शरीर में पूरे रक्त को पंप करता है वो आप लोग के नीचे वाले भाग जो हैं पंप करते हैं। नीचे वाला जो भाग है निलय वाला, वही आप लोग का लब डब करता है, जिसके कारण जो रक्त है शरीर के सभी भागों में पहुंचता है। तो इसमें हो जाएगा आप लोग का निलय। निम्नलिखित में से किसी होगा, यहाँ पर देखिए, किसी कोशिका की ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका की जो ऊर्जा मुद्रा होती है ATP होती है। आप लोग को पीछे भी जो सीरीज चल रहा है तो बताया गया है कि ATP जो होती है कोशिका की मुद्रा होती है, जिसका फुल फॉर्म जो होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, क्योंकि पिछले जो सीरीज चल रही है उसमें इसका फुल फॉर्म बताया जा चुका है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। देखिए, रक्त का थक्का बनाने में जो सहायक होता है रक्त बिंबाणु होता है। इसे हम लोग इंग्लिश में प्लेटलेट्स भी कहते हैं। इंग्लिश में इसे हम लोग प्लेटलेट्स भी कहते हैं। एक कोशिका शैवाल में जल का परिवहन जो होता है एक कोश की जीव में, या एक कोश की जीव में जल का परिवहन हो या गैसों का परिवहन हो, दोनों जो होता है विसरण के माध्यम से होता है। लेकिन वहीं पर यदि बहुकोश की जीव हो तो वहाँ जो जल का परिवहन होगा आप लोग के परासरण के माध्यम से होगा, लेकिन गैसों का परिवहन जो होगा विसरण के माध्यम से होगा। तो ये एक कोश की जीव है तो इसमें आप लोग का विसरण, इसके लिए सही उत्तर है। मस्तिष्क उत्तरदायी है। देखिए, मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी होता है, सोचने के लिए, सही है बिल्कुल। हृदय स्पंदन के लिए, यह भी सही है। शारीरिक संतुलन के लिए, यह भी सही है। शारीरिक संतुलन के लिए आप लोगों को बताना है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक संतुलन के लिए उत्तरदायी होता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि हमारा मस्तिष्क जो है कितने भागों में बटा हुआ है। हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सभी में हो जाएगा। पिछली वीडियो में इन सब के बारे में बताया गया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक डाल दिया गया है, आप लोग वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। देखिए, जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है, हम पिछले ही वीडियो में बता दिए हैं कि जिब्रेलिन जो होता है एक पादप हार्मोन होता है। तो जिब्रेलिन क्या है, एक हार्मोन है। आप लोग सभी बच्चे कमेंट में पादप हार्मोन्स के नाम लिखिएगा। पादप हार्मोन्स, पादप हार्मोन के नाम लिखिएगा। जो जो पादप हार्मोन आप लोग को पढ़ाया गया है सभी के नाम आप लोग कमेंट में लिखिएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। देखिए, मनुष्य के शरीर में जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो आप लोग की होती है लीवर। लीवर जो है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है। देखिए, गाढ़ कोशिका जो है आप लोग के स्टोमेटा में पाया जाता है। गाढ़ कोशिका, ऐसे आप लोग का स्टोमेटा होता है, यहाँ पर गाढ़ कोशिका पाई जाती है। तो गाढ़ कोशिका की जब लोग की भित्ति मोटी होती है वो भित्ति मोटी होती है।
मृतोपजीवी का उदाहरण है। मृतोपजीवी मतलब वैसे जीव जो मरे हुए जीव जंतुओं पर अपने पोषण के लिए निर्भर रहते हैं, उन्हें हम लोग मृतोपजीवी कहते हैं। तो मृतोपजीवी का जो उदाहरण है अमीबा नहीं है, गोबर छत्ता आप लोग का मृतोपजीवी का उदाहरण है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अमर बेल जो है किस तरह का जीव है, मतलब यह अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है, कि यह स्वपोषी है, कि परपोषी है, कि परजीवी है, कि मृतोपजीवी है। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा। आप लोग को पढ़ाया गया है, चोरी करके नहीं बताना है, जिसको याद होगा अपने मन से उत्तर देना है। मानव गुर्दे का आकार होता है, देखिए जो मानव गुर्दा होता है उसका आकार जो होता है सेम के बीज के आकार का होता है। आप लोगों ने मानव गुर्दा देखा होगा तो आप लोग देखे होंगे कि ऐसे मानव गुर्दा जो है दोनों तरफ जुड़ा रहता है मनुष्य में। ऐसे आप लोग का मानव गुर्दा यानी कि किडनी जो है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं किडनी, और इसे हम लोग और भी एक और नाम से जानते हैं ब्रिक। इसे हम लोग ब्रिक भी कहते हैं और गुर्दा भी कहते हैं। इसका जो आकार होता है सेम के बीज के आकार का होता है। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। देखिए ये प्रश्न जो है हम लोग पिछली वीडियो में हम आपको इसका उत्तर बता दिए हैं। तो सभी विद्यार्थी कमेंट में इसका उत्तर दीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लीजिएगा। यौन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी हम पीछे बताए हैं, तो इसका भी आप लोग उत्तर दीजिएगा। इस प्रश्न का जो है पिछली वीडियो में ये प्रश्न हो चुका है, तो इस वीडियो में हम नहीं बताएंगे, आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा। स्वपोषी पोषण होता है। देखिए स्वपोषी पोषण जो होता है आप लोग के पौधों में होता है, सही है। ये कटक लिखा गया है, कवक होगा, कवक में इसमें नहीं होता है। कुछ प्रोटिस्टा और कुछ प्रोकैरियोट्स, तो ये भी आप लोग के जो होते हैं स्वपोषी में आते हैं। तो इसलिए इसका प्रश्न का उत्तर जो होगा ए एवं सी दोनों हो जाएगा। मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। तो मानव में जो नर जनन ग्रंथि होता है आप लोग का होता है वृषण। मानव पूछा गया है नर जनन ग्रंथि, यदि यहीं पर पूछा होता स्त्री जनन ग्रंथि तो इसका भी उत्तर जो है हम लोग पीछे वीडियो में देख चुके हैं, जो कि सीरीज चल रही है। रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। देखिए रक्त में जो ऑक्सीजन की मात्रा को जो लेकर जाता है, शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है, वो आप लोग का हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन जो है रक्त में एक और चीज का कारण बनता है। हीमोग्लोबिन जो है रक्त में एक और चीज का कारण बनता है, वो कारण आप लोग बताइएगा कि और क्या ऐसा चीज है जो जिसके लिए हीमोग्लोबिन उत्तरदायी होता है रक्त में। निम्न में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। तो देखिए बर्थ हार्मोन जो आप लोग का होता है वो होता है ऑक्सीटोसिन। देखिए ये ऑक्सीटोसिन जो होता है यही जो है गाय भैंसों में ज़्यादा दूध को उत्पन्न करने के लिए या जल्दी दूध उत्पन्न करने के लिए ऑक्सीटोसिन का सुई भी दिया जाता है गाय और भैंसों में। लेकिन ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। गाय और भैंसों को ज़्यादा दूध उत्पादन के लिए ऑक्सीटोसिन का सुई नहीं देना चाहिए, इससे उनके शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, बुरा असर पड़ता है। तो हमें आपसे गुजारिश है कि जो भी कोई ऐसे व्यक्ति करते होंगे तो कृपया आगे से ना करें। निम्न में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग है। देखिए लैंगिक जनन संचारित रोग का मतलब कि वैसा रोग जो लैंगिक जनन में होता है, जिसमें नर और मादा की जरूरत होती है। तो लैंगिक जनन संचारित रोग जो होता है आप लोग का होता है सुजाक और एड्स, ये दोनों जो है लैंगिक जनन रोग हैं। बी और सी बिल्कुल सही जवाब होंगे। और भी जो लैंगिक जनन है आप लोग के हैं, जो कि हम आपको पढ़ाए हुए हैं, आप लोग आंसर इसका दीजिएगा जरूर। दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत जो होती है आप लोग की होती है इनामेल। इनामेल जो होती है दांत की सबसे ऊपरी परत होती है, और यह बहुत ही कठोर होती है, जिसके कारण हमारे दांत जो है सुरक्षित बने रहते हैं। चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। यहाँ पे होगा चालनी नलिकाएं। चालनी नलिकाएं जो है फ्लोएम में पाई जाती हैं। इसका जो उत्तर होगा आप लोग का फ्लोएम हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन होती है। और न्यूरॉन की जो लंबाई होती है, न्यूरॉन की लंबाई जो होती है लगभग कितनी होती है, लगभग कितनी होती है, इसका भी आप लोग आंसर दीजिएगा। क्योंकि ये लास्ट सीरीज है इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इसके पहले मैं बहुत सारे जो प्रश्न जो हैं इसमें हैं उसके बारे में बता दिया हूँ। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो विद्यार्थी नहीं देखे होंगे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाकर उस वीडियो को पुनः दोबारा जरूर देखें। अंडाणु निषेचित होता है। देखिए जो एक महिला होती है, महिला में जो अंडाणु जो निषेचित होता है वो फैलोपियन ट्यूब में जाकर अंडाणु का निषेचन होता है, और वहीं पर जो है अंडाणु निषेचित होता है, और उसके बाद फिर माँ के गर्भ में जो जाता है और उस गर्भ में ही भ्रूण का निर्माण होता है। तो ये जो है हम लोग की बायोलॉजी के VVI 150 प्रश्नों की सीरीज समाप्त हुई। यदि आप लोग को यह सीरीज अच्छी लगी होगी तो हमारे आदर्श स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके लिए आप लोग का बहुत आभार रहेगा। तो अब इसके बाद जो है आगे हम लोग 150 प्रश्नों के फिजिक्स की सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो अब आगे जुड़ने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।